Hello students, welcome to my channel Study Zone. Never stop learning. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिज़िक्स में एक रिवीजन दूंगी। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसलिए नोट कर लीजिएगा। ड्रॉ ऑल सिंबल्स नीडेड इन अ सर्किट। सारे सिंबल्स बनाने हैं जो सर्किट में यूज़ होते हैं। पहला है स्विच ओपन और सेकंड है स्विच क्लोज्ड। तीसरा है सेल, फोर्थ है बैटरी और फिफ्थ है लैम्प। ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं सर्किट में। ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं सर्किट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू पावर प्लांट्स। मैंने थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट लिया है, बट आपको जो पावर प्लांट इजी लगे वो आप यूज़ कर लेना। अ थर्मल पावर प्लांट produces electricity by burning fossil fuels. थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। और हाइड्रो पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्लोइंग वाटर। जो बहता पानी है उससे हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इन दिस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूट्स द एयर। थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हवा पोल्यूट हो जाती है। और हाइड्रो पावर प्लांट में ब्लॉकिंग ऑफ वाटर अफेक्ट फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर। वाटर को ब्लॉक करने की वजह से बहुत सारी फिशें और ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं उनको इफ़ेक्ट होता है, वो शायद मर भी जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड वेयर फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल। थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स की वजह से फॉसिल फ्यूल्स चीपेस्ट होता है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स ईजिली बिल्ड हो जाते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उनको वाटर यूज़ करना होता है, इसलिए वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बिल्ड करने में। When do we use multiples and sub multiples of standard units? Explain with examples. In SI मतलब standard international units. Some units are not of convenient size to measure certain quantities. कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कुछ चीज़ों को मेजर करने में हेल्प नहीं कर पाते हैं। Hence multiples and sub multiples of the standard units are used in measurements. इसीलिए मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स स्टैंडर्ड यूनिट्स के यूज़ होते हैं मेजरमेंट के लिए। जैसे कि अ सेंटीमीटर इज़ अ सब मल्टीपल और किलोमीटर एक मल्टीपल है ऑफ अ मीटर। अब चलिए इसके साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। अ मीटर इज़ टू स्मॉल यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। अब एक आप खुद ही सोचो, मीटर है, छोटी सी यूनिट है, आप क्या उससे दो शहरों को, दो सिटीज़ को मेजर कर पाओगे? नहीं ना। और वहीं एक थिकनेस ऑफ वायर, किसी वायर की थिकनेस को मेजर करने के लिए ये यूनिट बहुत बड़ी है। Hence, multiples and sub-multiples of standard units are required. Draw the diagram of dry cell and label it properly. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको एक ड्राई सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसे अच्छे से लेबल भी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक डायग्राम बना है, वो ड्राई सेल का है और पूरी तरह से लेबल्ड है। ये आप चाहें तो बना भी लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन मिलीमीटर एंड किलोमीटर। मिलीमीटर, 1 millimeter इज इक्वल टू 0.501 किलोमीटर और वही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। मिलीमीटर इज अ मेट्रिक सिस्टम लेंथ विद सिंबल mm। मिलीमीटर एक मेट्रिक सिस्टम लेंथ यूनिट है जिसका सिंबल है mm। दोनों ही m स्मॉल लेटर्स में है। और किलोमीटर इज अ मेट्रिक सिस्टम लेंथ यूनिट विद सिंबल km। किलोमीटर एक मेट्रिक सिस्टम लेंथ यूनिट है जिसका सिंबल है किलोमीटर, k बड़ा m छोटा। फिर सेकेंड डिफरेंशिएट बिटवीन है ईयर एंड मिलीनियम। ईयर इज़ 1 यूनिट। ईयर एक यूनिट है और इसमें एक साल में 365 डेज होते हैं। लेकिन मिलीनियम एक ऐसा यूनिट है जिसमें 1000 साल होते हैं। अ ईयर इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 365 डेज एंड अ मिलीनियम इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। बहुत डिफरेंस है दोनों में। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। रीता wanted to purchase a साड़ी
with blouse piece of length 6.5 meter. She has cut a piece of 90 centimeter. Now calculate the leftover length of the साड़ी. इस क्वेश्चन में ये दिया है कि रीता ने एक साड़ी की लेंथ 6.5 मीटर की ली है, उसमें से उसने 90 सेंटीमीटर काट लिया. अब बताओ जितना उसने काट लिया था उसको हटा के कितना बचा, मतलब कितना साड़ी का लेंथ बचा है अभी. तो 6.5 मीटर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 650 सेंटीमीटर. उसने जो काटे था कपड़ा वो 90 सेंटीमीटर था. तो बस हमें यही करना है, जो पूरा टोटल लेंथ था उससे जो उसने कट किया था उसको माइनस कर दो, तो लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द साड़ी आ जाएगा. 650 माइनस 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर या फिर 5.6 मीटर. द लेंथ ऑफ लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ साड़ी इज 560 सेंटीमीटर और 5.6 मीटर. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपको मेरा रिवीजन हेल्पफुल लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको इस रिवीजन में कोई डाउट था तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. थैंक यू.